छात्रों, आज हम भगवती चरण वर्मा के चर्चित उपन्यास चित्रलेखा की चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य में भगवती चरण वर्मा एक चिरपरिचित नाम है। आपने कहानी, उपन्यास, नाटक आदि विधाओं में लेखनी चलाकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। आपने चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, थके पाँव, रेखा, सीधी सच्ची बातें, सबे नचावत राम गुसाई, चाणक्य आदि उपन्यास लिखकर उपन्यास साहित्य को समृद्ध किया है। आपने उपन्यास साहित्य को एक नई दिशा और दशा प्रदान की है। चित्रलेखा आपका चर्चित उपन्यास है। ये उपन्यास पाप और पुण्य के प्रश्न से शुरू होता है और इसके उत्तर को खोजने का प्रयास करता है। इसका सारांश इस प्रकार समझ सकते हैं। चित्रलेखा उपन्यास का प्रारंभ महाप्रभु रत्नांबर के 2 शिष्य श्वेतांग और विशाल देव के प्रश्नों से होता है। श्वेतांग महाप्रभु रत्नांबर से प्रश्न करता है कि पाप क्या है, और विशाल देव अपने गुरु महाप्रभु रत्नांबर से यह जानना चाहता है कि पुण्य क्या है। इन दोनों के प्रश्नों ने ही इस उपन्यास की रचना के लिए उपन्यासकार को लेखन को प्रेरित किया है और आद्योपांत इन्हीं प्रश्नों को खोजने का प्रयास रहा है। महाप्रभु रत्नांबर दोनों शिष्यों से कहते हैं कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। इन दोनों के प्रश्नों के उत्तर देने से अच्छा होगा कि आप दोनों स्वयं ही उन परिस्थितियों को जानें, उसमें ढलें, उसको स्वयं भोगें, तब कहीं जाकर आप भली भांति इस बात को समझ पाएंगे कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्ति हेतु महाप्रभु रत्नांबर श्वेतांग नामक शिष्य के लिए सामंत बीजगुप्त के पास लेकर जाते हैं। बीजगुप्त के पास जैसे ही पहुंचते हैं, बीजगुप्त महाप्रभु रत्नांबर को देखकर अभिवादन करता है और उनके आने का प्रयोजन पूछता है। इस पर रत्नांबर जी
उसी प्रश्न को रखते हैं तो बीजगुप्त कहता है कि मैं पाप और पुण्य को क्या जानता हूँ, लेकिन यदि आपने मेरे लिए इस योग्य समझा है कि मेरे साथ रहने से श्वेतांग इस प्रश्न का उत्तर पा सकेगा, तो मैं इस कार्य के लिए प्रस्तुत हूँ। और बीजगुप्त जो कि एक सामंत है, श्वेतांग को अपने पास अपने छोटे भाई की तरह रखता है। इसके बाद महाप्रभु रत्नांबर अपने दूसरे शिष्य विशाल देव को लेकर कुमारगिरी योगी के पास पहुंचते हैं। कुमारगिरी जैसे ही महाप्रभु रत्नांबर को देखते हैं, विनत भाव से हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और महाप्रभु रत्नांबर का अभिवादन करते हैं। कुमारगिरी भी रत्नांबर जी का आने का कारण पूछते हैं। महाप्रभु रत्नांबर फिर वही बात कुमारगिरी को बताते हैं कि पाप और पुण्य क्या है, यह जानने का जिज्ञासु है यह शिष्य। कुमारगिरी भी विनत भाव से कहते हैं कि यदि आपने इस योग मुझे समझा है और मेरे साथ रहने से यदि कुमारगिरी पाप और पुण्य को जान सकेंगे, तो मैं निश्चित ही अपने पास अपने संरक्षण में रखने को तैयार हूँ। इसके बाद रत्नांबर जी वापस आ जाते हैं। बीजगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का एक धनी सामंत है। और धनाढ्य होने के साथ साथ वह मदिरा पान भी करता है और मदिरा पान तो करता ही है, वह विलासितापूर्ण जीवन भी जीता है। और इसी विलासितापूर्ण जीवन का अंग है उस साम्राज्य की नर्तकी चित्रलेखा, जिस पर बीजगुप्त आसक्त है, विमोहित है। बीजगुप्त चित्रलेखा को प्रेम करता है और चित्रलेखा बीजगुप्त को। परंतु उसका विवाह चित्रलेखा से नहीं होता है। इधर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में एक कार्यक्रम में चित्रलेखा का नृत्य होता है और इसके साथ ही
ईश्वर के अस्तित्व पर विद्वान लोग चर्चा करते हैं। उस चर्चा में कुमारगिरी का पक्ष काफी प्रबल रहता है, परंतु अंतिम विजयी चित्रलेखा रहती है, क्योंकि चित्रलेखा के तर्क के आगे कुमारगिरी भी निरुत्तर हो जाते हैं। बावजूद इसके चित्रलेखा कुमारगिरी की ओर आकर्षित होने लगती है, उनके योग से प्रभावित होती है और मन ही मन उनकी शिष्या बनकर उनसे आध्यात्म और अलौकिक ज्ञान को सीखने की कोशिश करती है। इस कार्यक्रम में चित्रलेखा के सिर पर जो ताज रखा जाता है, वही ताज कुमारगिरी के सिर पर रखने की कोशिश करती है, लेकिन उस कोशिश में चित्रलेखा कुमारगिरी का सम्मान और श्रद्धा रखती है, परंतु कुमारगिरी क्रोधित होते हैं। चित्रलेखा अंतर्मन से उनको अपना गुरु स्वीकार कर लेती है और इनसे योग और तप की शिक्षा लेना चाहती है। इधर मृत्युंजय अपनी बेटी यशोधरा के लिए उचित वर की तलाश कर रहे होते हैं। वे बीजगुप्त से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, परंतु बीजगुप्त विवाह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता और वो मानता है कि उसका विवाह आंतरिक रूप से चित्रलेखा से हो चुका है। समाज उसको मान्यता दे अथवा ना दे, उसका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर चित्रलेखा कुमारगिरी की ओर आकर्षित होती है और उस आकर्षण में कुमारगिरी अपने योग के मार्ग से भटक जाते हैं और चित्रलेखा के सौंदर्य पर विमोहित हो जाते हैं। वे अपने पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं और चित्रलेखा का उपभोग करना चाहते हैं। यह देखकर चित्रलेखा को वितृष्णा हो जाती है। इधर बीजगुप्त यशोधरा का प्रस्ताव ठुकरा देता है और अपनी सारी संपत्ति श्वेतांग को सौंप देता है। श्वेतांग को सौंपकर सन्यासी हो जाता है और श्वेतांग और यशोधरा का विवाह के प्रस्ताव पर मोहर लगा देता है। कुमारगिरी के अनुचित व्यवहार के कारण चित्रलेखा कुमारगिरी से घृणा करने लगती है और उसका आश्रम छोड़ देती है, फिर अपने घर आती है। इधर बीजगुप्त जो एक विलासी है, सब कुछ अपने अनुज श्वेतांग के लिए न्यौछावर करके सन्यासी वेश धारण करके घर से निकल पड़ता है और रास्ते में चित्रलेखा का घर पड़ता है। चित्रलेखा भी उससे अनुनय विनय करती है, परंतु वह मना कर देता है कि तुम्हारा और हमारा रास्ता अलग अलग है। चित्रलेखा कहती है कि आप एक रात के लिए ही
या कुछ समय के लिए ही ठहर जाएं। उसके अनुनय विनय करने पर बीजगुप्त उसके यहाँ ठहरता है। चित्रलेखा अपनी सारी संपत्ति अपनी परिचारिका को सौंपकर बीजगुप्त